अस्सलामुअलैकुम गर्ल्स, चांद मुबारक, चांद रात मुबारक। और हम जा रहे हैं जी मार्केट, हमने करनी है कुछ शॉपिंग। और ये देखिए जनाब, बकरा ईद हो और बैल वगैरह आपको नज़र ना आए, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। तो ये हमारे रोड पर ही बकरा मंडी लगी हुई थी। यूजुअली भी यहाँ पर बकरे अवेलेबल होते हैं सदक़े वगैरह के, लेकिन बड़ी ईद पे तो बहुत ही गंद होता है और कुछ बारिश ने तो रोड्स का सत्यानाश कर दिया है। स्क्रीन थोड़ी सी उल्टी है भाई, बर्दाश्त कर लें, क्योंकि मैंने अब बाइक पे बैठ के बनाई थी और यू कौन नो दैट कि कैसे बनती है। हम जा रहे हैं जहाँ ज़ेब अप्रैल पे, हमने लेने हैं लड़कों के कुछ कपड़े। ये आपको जेंट्स वैरायटी सारी मिलती है। अडियाला रोड पर ये शॉप है, माशाल्लाह से बहुत अच्छी वैरायटी होती है और बहुत रिजनेबल प्राइसेस होती हैं। हमने यहाँ से अदील के लिए शर्ट ली और उस्मान भाई ने भी अपने लिए शर्ट ली, और बस हमने जो है शर्ट्स ही लेनी थी बिलाल, उस्मान और अदील के लिए। और देन हम लोग चले गए सदर। रास्ते में मैं रुकी हूँ एटीएम से पैसे निकलवाने के बाद हम धमाधम चले गए जनाब सदर। अच्छा, यहाँ पर आपको बड़ी ईद में देखने को मिलेगा कि रावलपिंडी में रश होता है, लेकिन नॉर्मल शहरों की निस्बत बाज़ार में रश ज़रा कम होता है। तो ये जनाब हम पहुँच चुके हैं सिटी सदर, और ये हमारा रावलपिंडी का सबसे 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 ज़्यादा मशहूर बाज़ार है, जहाँ पे आपको सारी पब्लिक मिलेगी। और ये यहाँ की सबसे मशहूर प्लाज़ा कह लो है सिटी सेंटर के बाहर ही मेन पर ये जनाब मज़ेदार सी चाट लगी होती है, ऑल टाइम लगी होती है, लेकिन ईद पे तो कुछ ज़्यादा ही रश होता है। आप इसके कलर्स चेक करें, क्या हसीन कलर्स हैं, और इसको देखते साथ ही आपको इसका खाने का दिल करता है, क्योंकि इतनी फ़्रेश कटी हुई होती है ना, और ये रियल में भी ऐसे ही दिख रही होती है। और लाइटिंग की वजह से कुछ कलर्स भी इसके बहुत ब्राइट आ रहे होते हैं, तो देख के मुँह में पानी आ जाता है। खैर, हमने फटाफट से यहाँ से चाट ली, और मैंने कुछ भी नहीं लेना था, तो इस वजह से हमने चाट और सोडा पिया। और मन्हा के लिए मैंने शर्ट्स ली लॉन की, क्योंकि गर्मी बहुत है तो रेडीमेड कपड़े पहने नहीं जाते। मैंने सिटी सेंटर से सिर्फ उसकी लॉन की 350 वाली शर्ट्स ली। और ये जनाब खुस्से की लगी हुई थी सेल, तो यहाँ से मैंने 2 फ्लैट जूते लिए अपने लिए, और मन्हा का लिया खुस्सा, और जल्दी जल्दी से हमने इसे पैक कराया। ये 350 वाली सेल लगी हुई थी, तो मैंने जल्दी जल्दी से 2 ले लिए। और ये अब मैं रुकी हुई हूँ, ये हालत चेक करें, मेरी मिट्टी मिट्टी हो गया, मेरा मुंह सोचा कुछ था और हुआ कुछ। और जनाब वाली, अब यहाँ पर हम ले रहे हैं टमाटर प्याज। और अब हम गए हैं मॉल, और मॉल से हमने ली हैं कोल्ड ड्रिंक और कुछ मसाले, क्योंकि ईद है तो ईद पे कुकिंग होती है। तो जनाब ये अब मैंने यहाँ पर बिलिंग हो रही थी, और फिर मैं गई पॉलर जनाब, मैं सिर्फ अपना हेयर वॉश कराना था, कैरेटिन वाला हेयर वॉश करवाना था। ठीक है, 700 रुपीज़ में इस पॉलर में हो जाता है, बहुत अच्छा पॉलर है ये, लेकिन मुझे इनकी सर्विस कुछ ख़ास पसंद नहीं आई। मेहंदी मैंने मन्हा को घर आके लगाई, फिर मैंने मुंजा को मेहंदी लगाई घर आके, और मुंजा के दोनों हाथों पे मेहंदी, मैंने इंस्टा पे पिक्चर भी शेयर की थी, आप लोग विज़िट कर सकते हैं। और लास्ट पे मैंने अपने एक हाथ पे मेहंदी लगाई। और जनाब ये रिंग्स जो मैंने ऊपर नीचे पहनी हुई हैं, मैं लेकर आई थी, तो मैंने हाथों में ही पहनी हुई थी, मार्केट से लेके आई थी। अच्छा जी, फिर मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो गए थे। तो सुबह 7 बजे उठकर मैंने सवैयाँ बनाई, और ये सवैयाँ जो हैं मैं रेडीमेड ही लेकर आई थी, और मैंने जल्दी जल्दी बना ली थी, क्योंकि बड़ी ईद पे मीठा इतना स्पेसिफ़िक नहीं होता, खाना स्पेसिफ़िक होता है। और साथ में मैंने पुलाव के लिए यखनी जो है बॉयल होने के लिए रखी हुई थी, और सवैयाँ मेरी बन गई थी, और ये मेरी यखनी भी तैयार हो गई है। दूसरी साइड पे मैं प्याज को फ्राई कर रही हूँ और चिकन को फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि मुझे यखनी वाला पुलाव बहुत पसंद है, और अभी तक हमारे घर गोश्त नहीं आया था। और ये मेरा पुलाव हो गया है रेडी, ठीक है गाइस। और ये बहुत यम है, यम 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 बना था बहुत। और हमने इस साल कुर्बानी नहीं की, और कहीं से गोश्त भी नहीं आया था, तो हमने चिकन पुलाव बना लिया। भाई ईद है, खाना तो ऐसा। और ये देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है ये, और ये खाने में भी काफ़ी डिलीशियस था। हमने ज़्यादा नमक मिर्च हमारे फैमिली में नहीं खाते, तो दैट्स वाई। अब आगे चल के देखिए मन्हा का वगैरह करना। तो आप सबको ईद मुबारक। तो अभी टाइम हो रहा है 8:15, और मैं 8:15 में उठ गई थी। मेरी मामा अंदर किचन में सवैयाँ बना रही है मेरी, और ये मुझे पापा से 100 रुपीज़ ईदी मिली है, और अभी मैंने अपने 7 चाचुओं से ईदी लेनी है। तो ये जी मेरी मामा ने मुझे मेहंदी लगाई है, एक हाथ में मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है। ये जी मेरी मामा ने मेरे लिए ड्रेस लिया था, और ये प्यारा सा नेकलेस मेरी मामा ने ही ऑनलाइन ऑर्डर किया था। अगर आपको लोगों को ऑनलाइन ऑर्डर करने हैं तो
तो ये तो जनाब कैसा लगा आपको मेरी मानो का व्लॉग। और ये रहा गोश्त पकाया है मैंने, और ईद का दूसरा दिन हो चुका है जनाब स्टार्ट। और ईद के दूसरे दिन हमारे घर गोश्त आया था, दिल के एक फ्रेंड ने भेजा था, तो मैंने वो कढ़ाई बना ली थी और वही हमने खाया। और फिर सारा दिन बस घर के काम। और ये जनाब पिक्चर्स हैं, मैं रेडी हुई थी ईद के लिए, और कुछ हम गुजा वाले के लिए रेडी हुए थे, तो बस मैंने 2-3 पिक्चर्स ली। और ये छोटा सा एक शॉर्ट ड्रेस ये जो है आयशा प्रेट का है, हमने स्टिच कलेक्शन में से लेकर खुद स्टिच करवाया है। और जनाब फिर हम निकल गए गुजरांवाला के लिए। बहुत गर्मी थी, बहुत गंदा सफ़र था। उफ़, रात को हम तकरीबन 7:30 बजे निकले थे। और जनाब सड़कों पे कोई ख़ास रश नहीं था। पिंडी में आप एक बात नोटिस करेंगे कि बड़ी ईद पे इतना रश नहीं मिलता आपको ईद वगैरह ईद पे, क्योंकि सब लोग चले जाते हैं यहाँ पर चांद रात को ही। तो ज़्यादातर सड़कें जो हैं आपको सुनसान और ख़ाली मिलेंगी। रावलपिंडी इस्लामाबाद में आपको ईद के दिनों में छोटी ईद पे तो फिर भी रश होता है, लेकिन बड़ी ईद पे बिल्कुल रश नहीं होता। हम यहाँ पर अब रुके हैं जनाब, ये जेलम से थोड़ा सा पीछे सराय आलमगीर आई थिंक यहाँ पर। हाँ जी गाइस, तो इस लड़के को चेक करें कि इसने गाड़ी खड्डों में मार मार के हमारी गाड़ी का, जो हमारी गाड़ी तो नहीं थी, मतलब रेंट की गाड़ी थी, उसका विंड स्क्रीन का शीशा हो चुका था डैमेज। और जनाब अब ये सुनसान खड़ा होकर अपनी फ़ोटोज़ देख रहा था और सोच रहा था कि अब क्या होगा। ओ माय गॉड, ये चेक करें, रास्ते में हमने फ़ोटोज़ बनाई थी तो दिल वही चेक कर रहा था। और ये मानो जनाब बेकरी जाने के लिए बेताब खड़ी है कि फटाफट से बस मुझे बेकरी के अंदर ले जाओ, शॉप के अंदर ले जाओ। और ये दिल का कुर्ता हमने सदर से लिया था। सदर सिटी सेंटर में ऊपर जेंट्स की सारी कलेक्शन होती है, तो ये हमने वहीं से लिया था। ये सिर्फ कुर्ता और शलवार आई थिंक 2000 का आया था। और मुझे बिल्कुल एग्जैक्ट शॉप का नेम नहीं पता, और ना ही अदील बताने को किसी भी तरह तैयार थे जनाब। और फिर हम चले गए शॉप के अंदर, और शॉप में से हमने कुछ भी ख़ास नहीं लिया, चॉकलेट ली, और चॉकलेट के अलावा मन्हा ने कुछ अपने लिए एक बिस्किट लिए, और जुहाब मेरा जो भाई का बेटा है उसकी फरमाइश में हमने उसके लिए एक लेज़ ली। मुंजा ने अपने लिए जूस लिया, और एक उसने भी लेज़ ली। मैंने कुछ भी नहीं लिया था, मैंने सिर्फ एक चॉकलेट ली थी, क्योंकि मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है। और मैंने वैसे भी डिसाइड किया हुआ था कि ईद के बाद मुझे डाइट करनी है, वैसे मैंने सोचा आज ही चॉकलेट खा लेती हूँ, तो मैंने बस अपने लिए एक चॉकलेट ली थी और कुछ भी नहीं लिया था। अच्छा, चांद रात पे कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप क्या शॉपिंग करके लाई थी। तो मेरी जान प्यारी बहनों, शहज़ादियों, हमने कोई शॉपिंग नहीं की थी, हम सिर्फ वैसे ही गए थे, क्योंकि मुझे जो है सिर्फ अदील को ही कपड़े लेने थे, क्योंकि उसकी तैयारी नहीं हुई थी। बाकी सबकी हो चुकी थी, सिर्फ वो लड़कों ने ही अपनी चीज़ें लेनी थी, उन्होंने ली। और मैंने मन्हा के लिए सिर्फ लॉन का सूट लिया था, सूट नहीं शर्ट्स ली थी। पहुंच गए हैं, अब हम गली डिसाइड कर रहे हैं किस गली से अंदर जा रहे हैं। यहाँ की गलियाँ थोड़ी छोटी होती हैं। ये उस्मान भाई जो है ना पीछे बस इनकी और इनकी और यहाँ फिर हम गुजरांवाले पहुँच गए, और उस्मान भाई को शरारतें सूझ रही थी। मीरू ने बहुत तंग किया हुआ था क्योंकि वो थक चुकी थी। और जनाब फिर हम फाइनली मामा के घर पहुँचे, और यहाँ पर एक पार्क है जिसका नाम है जनाब पार्क। स्ट्रीट्स यहाँ पर काफ़ी छोटी हैं, फिर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, बट एनीवेज चलेगा। और ये हम लोग घर जब पहुँचे तो मामा लोग ऑलरेडी जो है उनको बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हम लोगों ने आना है, तो इस वजह से वो थोड़े से एक्साइटेड हो गए थे। एनीवेज हम पहुंच गए, और बस इसके बाद मैंने कोई शॉट नहीं लिया क्योंकि मेरी फैमिली को ये पसंद नहीं है। तो इस वजह से फिर ईद के सेकंड डे पे ये बड़ी प्यारी सी कैटो आई, और ये कुछ पिक्चर्स हैं जो मैंने ईद के दूसरे दिन क्लिक की थी। ये कैटो जो है मेरा भाई लेकर आया था, उसके दोस्त की थी, मुझे बहुत पसंद आई। शाम को ईद के दूसरे दिन तो खैर हम गए थे तीसरे दिन शाम को सारे जो लड़के थे वो मास्टर सिटी गुजरांवाला ऐसे ही विज़िट करने गए। तो ये वहाँ की क्लिप्स हैं। ये गुजरांवाला में एक सोसाइटी है जो बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाई गई है, इसकी मेन एंट्रेंस बहुत प्यारी है। और ये सारे हमारी फैमिली के जो मुंडे हैं ये गए थे, हम नहीं गए थे, लड़कियाँ नहीं गई थी। और ये अदील को चेक करें जनाब, इसको तो आप लोग जानते हैं ना, ये अपने किस तरह से सेल्फियाँ बना रहा है। और जनाब ये मास्टर सिटी का सारा व्यू है, और ये बहुत खूबसूरत जगह है। और ये हमारा टिटकू सा जुहाब आपको नज़र आ रहा होगा। ओके जी, तो बस फिर हम लोग तो कहीं नहीं गए थे। सेकंड डे पे मैं गई थी अपनी दोस्त तैयबा के साथ डिनर पे, और उसने मुझे इनवाइट किया था। एंड लव दिस प्लेस एंड लव 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 माय बेस्टेस्ट फ्रेंड, मेरी स्कूल लाइफ की दोस्त है, और इससे मैं 4 साल बाद मिली थी। तैयबा से मिलने के फ़ौरन बाद जब मैं घर आई तो पैकिंग ऑलरेडी मैं करके गई हुई थी, और फिर हम वापस आ गए। गुजरांवाला में हमने आई थिंक 1 दिन स्टे किया था, सैटरडे को हम वापस आ गए थे।
फ्राइडे का स्टे था हमारा। और वापस आ गए थे और फिर वापसी पे कोई ख़ास नहीं, बस हम लोग इसी तरह घर से निकले। और ये गुजरांवाला की वापसी का थोड़ा सा व्यू, और कोई ख़ास नहीं है। बट कढ़ाई वहाँ पर भी है और पिंडी में भी है और मेरे हाल से लाहौर में भी है, तो मैंने सोचा आपको व्यू दिखा दूँ। चलो लो जल्दी जल्दी, क्या ले रहे हो? नहीं लेना, चलो। नहीं लो जल्दी करो। नहीं यार बस जल्दी, बस ये मैंने गोलगप्पे ले लो, ये लिए। हाँ जी ले लो। अच्छा जनाब, फिर हमने वापसी पे यहाँ से कुछ चीज़ें ली मन्हा ने, और मैंने वो एज़ यूजुअल अपनी जनाब एक टेबलरॉन चॉकलेट और एक मैंने ली थी जनाब स्निकर। टेबलरॉन चॉकलेट टूटी फूटी पड़ी थी और एक ट्विक्स, 3 मैंने चॉकलेट्स ली और बस। किसी ने कुछ भी नहीं लिया था, बस फिर हम ने घर के रास्ते को पकड़ा। अच्छा जी, जब भी आप गुजरांवाला जाते हैं तो आपको ये व्यू देखने को मिलेगा। ये भी एक बहुत खूबसूरत सी सोसाइटी है जो रास्ते में झेलम साइड पे आती है, वो झेलम से पीछे आती है, लेकिन बहुत खूबसूरत इसका व्यू है। कैमरे ने इसकी ब्यूटी कैप्चर नहीं की, बट तो जनाब ये हम अपने घर, अपने होम टाउन रावलपिंडी पहुँच चुके हैं। होप आपने एंजॉय किया होगा आज का व्लॉग। में मेरा फर्स्ट टाइम था, मैं ज़्यादा सारे क्लिप्स नहीं ले सकी, पर मैंने पूरी कोशिश की। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आई ट्राई माय बेस्ट। होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ और गुज़िश्ता ईद मुबारक टू ऑल ऑफ़ यू।